आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस को दिखाया जाए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। सन्ड्री का मतलब सेवरल खर्चे, सेवरल आइटम, सेवरल एक्सपेंसेस। सेवरल एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जिनका नाम मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम लोग लिख देते हैं सन्ड्री वर्ड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स के साथ भी यूज किया जाता है, यानी वो डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम इंडिविजुअली इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनके अमाउंट में भी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम सभी को मिलाकर एक वर्ड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स यूज करते हैं। आइए आगे जानते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। How will be the following items dealt while preparing the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date? ये कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जितनी आइटम्स दिए गए हैं ये कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे और साथ ही साथ दिखाओ कि बैलेंस शीट में भी कैसे दिखाए जाएंगे एज एट दैट डेट। दैट डेट मतलब 31 मार्च 2022 को। सबसे पहले जान लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। पिछले साल 1 अप्रैल 2021 यानी 31 मार्च 2021 को ये आइटम आउटस्टैंडिंग रह गया था, यानी पे नहीं किया था। इस साल के एंड में 9,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पे नहीं किए गए हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं यानी 4,000। पिछले साल क्लोजिंग था 5,000, इस साल क्लोजिंग है 9,000, तो क्या मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि 4,000 रुपीज जो हैं वो मेरे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं। सेम एज द केस में सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, 8,000 रुपए के एडवांस पे किया था पिछले साल और इस साल के एंड में भी 7,000 रुपए के एडवांस खड़े हैं, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड सिर्फ 1,000 रुपए का एडवांस था। समझ पा रहे हैं आप? उसके अलावा पूरे साल भर में सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹40,000। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी फिगर आएगी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड। सन्ड्री एक्सपेंस की वो फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होती है, जो कि अक्रूवल अमाउंट होती है। 40,000 में हो सकता है कुछ पिछले वाले साल के अमाउंट हमने इस साल पे की हो, या फिर आने वाले साल से रिलेटेड कुछ अमाउंट हमने पे की हो। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यही अमाउंट लिख लीजिए और इसी में फिर मैं ये वाली एडजस्टमेंट्स कर दूंगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस साल के अंदर कितना खर्चा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस से रिलेटेड। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। ठीक है, अब ये मैंने डिफरेंस जो निकाल के दे दिए हैं, एडजस्टमेंट चाहे मैं इनकी कर सकता हूं चाहे मैं इन दोनों की कर सकता हूं। मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बता देता हूं। सबसे पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज जो कि पिछले साल से रिलेटेड थे, उनको मैं लेस करूंगा। लेस सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 2021 1 अप्रैल। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी पे नहीं किए थे पिछले साल, और हमने अगर इन्हें इस साल में पे किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस साल के खर्चे हो जाएंगे, ये पीछे वाले साल के खर्चे ही रहेंगे। इसलिए मैं इनको यहां से लेस कर रहा हूं जो हमने टोटल अमाउंट पे की है सन्ड्री एक्सपेंस के टुवर्ड्स। इसको लेस कर दो। ये वाली अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए, तो ये मैं मानूंगा कि ये इस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंस की, जो हमने पे नहीं की है और हमें पे करनी पड़ेगी आने वाले साल में।
एड सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 2022 31 मार्च, ठीक है, 9000। इन दोनों का डिफरेंस 4000 आएगा। अगर मैं 4000 ऐड कर देता तो भी बात बन जाती। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 8000 ओपनिंग बैलेंस, 8000 रुपीज पिछले साल में एडवांस पे किया गया था सन्ड्री एक्सपेंसेस के टुवर्ड्स। अगर पिछले साल में एडवांस पे किया गया था तो इसी साल से रिलेटेड तो एडवांस पे किया गया होगा, इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूं क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। सन्ड्री एक्सपेंस एडवांस 2021 वाला 8000। उसके अलावा अब ये वाला लॉजिक आप खुद लगा सकते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस एडवांस 2022 का पे किया, यानी आगे वाले साल के लिए हमने पे किया गया है, तो इस साल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेट इफेक्ट बात करूं तो मैं 45,000 आपका खर्चा आ जाएगा। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम भेज देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में ये अमाउंट आ जाएगी 2 सन्ड्री एक्सपेंस। यहां पर मैं डाल दूंगा नोट 1, यहां पर मैं डाल दूंगा नोट 1 45,000। उसके अलावा एक बैलेंस शीट बनेगी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, उसमें 31 मार्च 2022 की बात करेंगे, ये पीछे वाले साल की बात नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी लायबिलिटी, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये आ गया 9000 और सन्ड्री एक्सपेंस एडवांस ये आ गया 7000। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये हमें पे करनी है अगले वाले साल में। ये हमने अभी एडवांस में पे कर दी तो हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये एसेट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में करेंगे जरूर। धन्यवाद।